In this video, we are going to learn how to find the distance between two points whose coordinates are given. मैंने एक वीडियो शेयर कर रखा है, उसमें फॉर्मूला बताया गया है, आपको डिड्यूस करके दिया हुआ फॉर्मूला बना के बताया हुआ अगर दो पॉइंट के एक्स वाई हमारे पास में है तो उनकी डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट की जाती है ना। उस पर थोड़ी फार्मूले से प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा एक बार फार्मूला प्रॉपर वे में लगाएंगे, फिर एक बार थोड़ा डायरेक्ट लगाने सीखेंगे, क्योंकि ये फार्मूला रिपीटेडली कई बार क्वेश्चन में कई बार लगता है, फार्मूले में कुछ क्वेश्चन में कई बार लगता है, तो हमें फास्टली ये फार्मूले को और एक्यूरेटली इसको करना आना चाहिए। तो देखेंगे इसको कैसे एक्यूरेटली करते हैं। 2-3 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कैसे फटाफट पिक करते हैं, सिर्फ आई टू आई कॉन्टेक्ट में अपन फार्मूला लगा के कैलकुलेट कर ले जाएंगे। पहले इनिशियली एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लोग प्रॉपर वे में करेंगे। चलिए केस फर्स्ट लेता हूँ, हमें 2 पॉइंट गिवन है तो मान लेते हैं सोल्यूशन केस फर्स्ट। लेट a is equal to -6,7 and b is equal to -1,5। मेरी आदत होती है हमेशा मैं लाइन विजुलाइज करता हूँ, बना सके आप इनिशियली बनाइए, बहुत अच्छी बात है, इससे मिस्टेक नहीं होती, अब वैल्यू पुट करने में आसानी हो जाती है। जैसा कि मैंने बोला फर्स्ट पार्ट को मैं बेसिक तरीके से करूँगा जैसे नॉर्मल किया जाता है। स्टार्ट कर रहे हैं आप भी नॉर्मल वे में, 2-3 क्वेश्चन करेंगे फिर आप स्पीड पकड़ेंगे। ए हो गया, बी हो गया, इसके कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट को हम लोग x2 से डिनोट करते हैं, 2 से डिनोट करते हैं, तो x2 हो गया, y2 हो गया और x1 y1, x1 -6 हो गया, y1 7 हो गया। ओके स्टूडेंट, तो डिस्टेंस का फार्मूला AB इज इक्वल टू अंडर x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर। x2 कहा जाता है वैल्यू, वैसे मैं सजेस्ट करता हूं जब भी वैल्यू पुट करें ब्रैकेट बना के करें, तो x2 की वैल्यू x2 की वैल्यू -1 माइनस x1 की वैल्यू -6 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 5 माइनस y1 की वैल्यू 7 होल स्क्वायर। ओके, अब स्टूडेंट थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 ब्रैकेट खोलेंगे, अंदर वाले ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस और ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस रहेगा। तो स्टूडेंट एक चीज ऑब्जर्व करिए, जो सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 और y2 के कोऑर्डिनेट एज इट इज है -1 एंड +5। सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फार्मूला लगने के बाद साइन चेंज हो जा रहे हैं, माइनस का प्लस हो रहा है और प्लस का माइनस हो रहा है। आई होप यू गेटिंग। तो इससे मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट कैसे लेते हैं। ठीक है, ये फार्मूला लगाए प्रॉपर, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में कई बार फार्मूला लगाना पड़ता है। माइनस प्लस माइनस होगा, साइन बढ़ेगा तो 5 प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बढ़ेगा -2, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, दैट इज रूट 29। और क्योंकि डिस्टेंस की बात करें तो यूनिट। ओके, क्योंकि डिस्टेंस की बात करें यूनिट्स लिखना चाहिए, बुकों में दिया है नहीं दिया मैं वो आर्गुमेंट नहीं करूंगा। सेकंड पार्ट में अगेन एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मेरी आदत होती थोड़ा सा इनिशियली आपके इसलिए फिगर ड्रॉ करा रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये पॉइंट्स पिक करने आ जाएंगे, फिर डायरेक्ट आपको पिक करना सिखाऊंगा यहाँ से। फिगर से थोड़ा करेंगे, a -1 b 8 -2। ओके स्टूडेंट, तो अगेन AB इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला जरूर लिखे हर बार, एक बार तो फॉर्मूला लिखना ही चाहिए। बाई दी वे कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण कुछ हमारा गलत हो गया तो पूरे मार्क्स जाने से अच्छा तो फॉर्मूले के कारण कुछ तो मार्क्स टीचर देंगे, इसलिए फॉर्मूला हर चीज में लिखना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ उससे रिलेटेड जरूर लिखो। ओके, अगेन वैल्यू पुट करते हैं। इस बार मैं डायरेक्ट पुट करूंगा, x2 y2 मेरे को मालूम है, x2 8 है, y2 -2 है, x1 -1 है, y1 -1, x2 8। अब मैंने यहाँ पे बताया था जब x1 लूंगा साइन चेंज करके लिखूंगा तो मेरा फॉर्मूला अपने आप लग जाएगा, तो टाइम कंज्यूम होता है वो ब्रैकेट के अंदर लिखना फिर प्लस माइनस करना। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, y2 के साइन वही लिखने, y2 माइनस, अब y1 के साइन उल्टे कर देने,
प्लस, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है। तो 8 + 1 9 का स्क्वायर -2 + 1 प्लस माइनस माइनस होगा, साइन माइनस का आएगा। 9 का स्क्वायर 81 + 1 दैट इज 82। 82 हमेशा जब भी रूट्स में इरेशनल फॉर्म में आ रहा है तो उसको प्राइम फैक्टर करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए, अगर होता है तो। 82 के फैक्टर्स निकालते हैं, 2 से 41 प्राइम नंबर आ गया, नहीं होता है तो ये ऐसे ही रहेगा 82। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। स्टूडेंट बार बार पूछते हैं, एग्जामों में थोड़ा कम आता है पर ये क्वेश्चन सारा प्रैक्टिस पे डिपेंड। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं नंबर्स पे। पहले क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। सपोज ए के कोऑर्डिनेट है -3, -5 एंड बी। सारे माइनस में ले रहा हूं क्योंकि माइनस में गलतियां ज्यादा होती है। आपकी गलतियां क्यों होती है? क्योंकि हम लोग केयरलेस होते हैं। चलिए अगर क्वांटिटी है तो इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करिए और इसको अपने आप निकाल के देखिएगा। नहीं फिर निकाल लेते हैं, फिर वीडियोस को प्ले करिएगा, फिर चेक करिएगा आपका आंसर मेरा आंसर सेम आता कि नहीं। कोई ज़रूरी नहीं मेरा सही है, मेरा गलत भी आ सकता है। ओके, तो पॉज करके सॉल्व करिएगा, मैं सॉल्व करता हूँ। तो सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ वाला पार्ट ले रहे हैं। फोर्थ पार्ट में -3, -5 b -7, -1। ओके, तो ये आपके थे -3, -5 b -7 अगेन फॉर्मूला AB इज इक्वल टू अगेन, अब क्या मैं x1 y1 नहीं लिखूंगा, x2 y2 ये वाले होंगे तो -7 साइन चेंज करूंगा प्लस का 3 माइनस का 1 साइन चेंज करूंगा प्लस का 5। ओके स्टूडेंट, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन माइनस का आएगा। अगेन प्लस माइनस माइनस होगा, साइन प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़े का आता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस है और साइन प्लस वाला नंबर बड़ा तो प्लस का आएगा, तो प्लस का 4। ओके, 4 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। ओके, अगेन 4 का स्क्वायर 16, 16 + 16 32। ओके स्टूडेंट, 32 को प्राइम फैक्टर करके देखते हैं, क्या इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा जा सकता है? 32 16 2 8 2 4 2 1 और 2 1 पेयरिंग करेंगे तो बेसिकली इसके फैक्टर्स जो बने 2 × 2 × 2 × 2 × 2 पेयरिंग की तो 2 बाहर आ गया, एक पेयर का 2 बाहर आ गया 2 और बेसिकली 4√2 यूनिट्स। ओके सर, अब मैं यहाँ पे आपको एक आइडिया देता हूँ कैसे अपन कैलकुलेशन को और ऐसा अवॉइड कर सकते थे, डायरेक्ट ये आंसर यहाँ से लिख सकते थे। देखिएगा, कभी भी आपके पास ऐसा है 4 स्क्वायर, बेसिकली माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, तो 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो इसका आंसर हमेशा 4√2 होगा इस टाइप का। जब परपेंडिकुलर, अगर पाइथागोरस थ्योरम से रिलेट करें, परपेंडिकुलर और बेस सेम वैल्यू के होते हैं तो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ दैट वैल्यू। सेम नंबर अगर स्क्वायर्स में है और 2 का सम है तो इट विल बी नंबर इनटू रूट टाइम्स। फॉर एग्जांपल, नहीं समझ में आया, अगर मेरे पास ऐसी पोजीशन आ जाती है ए बी, आप चेक कर लेना, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों। 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और उसकी रूट वैल्यू कैलकुलेट करनी, इट विल बी 5√2। अगेन ए बी मेरे पास ऐसा आ जाए 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, आप सॉल्व करके देखिएगा अपने तरीके से, यही आएगा क्योंकि नंबर सेम, इट विल बी 7√2। ऐसा क्यों होता है मैंने उस वीडियो में बता रखा है जहाँ पे डिस्टेंस वाला फॉर्मूला एक्सप्लेन किया गया है और ये बोला गया है कि कैलकुलेशन में अगर ऐसी पोजीशन आ जाती है x² + x, यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं।
कैसे, क्यों? अगर देखिए क्या हो रहा है, ए बी इज इक्वल टू नंबर को मानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर कैन बी रिटन, डन। तो इट विल बी व्हाट 2x स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर रूट निकाले, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स होता है तो इट विल बी एक्स रूट 2। तो देखिए एक्स नंबर है और रूट 2, यहाँ पे एक्स 7 है, यहाँ पे एक्स 5 है और यहाँ पे एक्स 4 है। बस साइन अलग था तो क्या हुआ, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। तो आगे से फीचर में ध्यान रखिएगा, इजी पड़ता है, कहीं ऐसा आ जाए 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, है ना। अगर यहाँ पे x की वैल्यू को 9 मान लेता हूँ तो 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो मेरे को स्क्वायर करके उसको प्राइम फैक्टर निकाल के सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, इट विल बी 9 रूट 2। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। अब 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेगा, मन से कोई क्वेश्चन लीजिएगा, एडिशन मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन लीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला पूरी इस एक्सरसाइज डिस्टेंस के फॉर्मूले पर डिपेंड है। अब ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं, एक पर्टिकुलर वे में सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई का मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड, तो आसानी से बुक का आंसर आ जाएगा, फार्मूला लगाने में कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन है नहीं क्योंकि वेरिएबल्स में। तो सिंप्लीफाई अगर अच्छा नहीं तो सिंप्लीफाई समझने की कोशिश करिएगा, इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो इन चारों में से ये पार्ट थोड़ा सा ध्यान से वीडियो देखिएगा, फिर इसको 2-3 बार प्रैक्टिस अपने आप करिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अभी लेता हूँ उसका सेकंड पार्ट।